Hello everyone, this is me, Tazkia Khan, and I am presenting this lecture through CA Latif's Academy. Today we are going to discuss ecosystem chapter. It comes under the science portion for JKSSB Finance Accounts Assistant. I have already uploaded the four videos related to the vitamins chapter. All those videos are available on our channel. If you people have not watched those videos yet, then visit our channel and have a look at those videos if you think that they'll be beneficial for you. So today we are going to discuss the environment chapter. Actually it is ecosystem, but environment is a very important part of ecosystem. So first we'll be discussing what environment is. Okay, so environment is everything around us. ओके तो एनवायरनमेंट क्या है? एनवायरनमेंट होता है जो भी हमारे इर्द गिर्द होता है उसको हम एनवायरनमेंट बोलेंगे. ठीक, इस एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है? इट कैन बी लिविंग और नॉन लिविंग. ओके, लिविंग भी चीज़ें भी होती है एनवायरनमेंट में, एंड यहाँ पे और नहीं आएगा, एंड भी आता है इसमें. ठीक है, क्योंकि हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारे आसपास जो भी हमारा वातावरण कह सकते हैं आप उसको, हमारे इर्द गिर्द जो भी वातावरण है उसमें सिर्फ लिविंग थिंग्स ही नहीं आती हैं, उसमें नॉन लिविंग थिंग्स भी आती हैं. अब आप बोलेंगे कैसे, तो वो हम आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे आपको. वैसे ये बहुत ज़्यादा बेसिक है, एवरीबडी मस्ट बी नोइंग इट, बट स्टिल बिकॉज वी आर डीलिंग विद द चैप्टर, सो वी आर सपोज टू डू even the basic things also. So environment is everything around us. It can be living, it can be non living. Okay, अब जो लिविंग है उसको हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? बायोटिक. ठीक है, बायोटिक का मतलब भी होता है, अगर हम वर्डली मीनिंग पे जाए तो बायोटिक का मतलब ही होता है लिविंग. एंड ए बायोटिक का क्या? बायोटिक का मतलब लिविंग, तो ए का मतलब नॉन लिविंग. ठीक है, तो ए बायोटिक का मतलब क्या होता है? नॉन लिविंग. ठीक है, एंड दिस इज़ वेरी बेसिक की जो बायोटिक कंपोनेंट्स है, जैसे प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, माइक्रोब्स हो गया, ऑल दीज जो भी ये सारे प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स हैं, दे आर इंक्लूडेड अंडर द बायोटिक components of the ecosystem या of the environment. Okay, and what are the abiotic components? Abiotic components are air, water and soil. ठीक है, अब हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं कि बायोटिक कौन होगा, एबायोटिक कौन होगा? देखो, बायोटिक वो होता है जो ग्रो कर सकता है, जो ब्रीथ कर सकता है, जो मूवमेंट शो करता है. ठीक है, तो बट ये सारी चीज़ें जो है एबायोटिक कंपोनेंट जो है, इट डज़ नॉट शो एनी मूवमेंट, इट डज़ नॉट शो एनी ग्रोथ. ठीक है, जैसे प्लांट जो होता है ना, पहले वो छोटा होता है फिर वो बड़ा हो जाता है. एनिमल्स भी क्या होते हैं, हम ह्यूमन बींग्स भी क्या होते हैं, या एनिमल्स भी, आप कैटल को ले लो, डॉग्स को आप ले लो, वो क्या होते हैं? दे आर ऑल्सो, पहले तो वो छोटे होते हैं, फिर उनकी एज बढ़ते बढ़ते उनका क्या हो जाता है? उनका साइज़ भी बढ़ जाता है, या वो लंबे होते हैं, उनकी हाइट बढ़ जाती है, वेट बढ़ जाता है. सो दिस इज़ द क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं? बायोटिक एंड एबायोटिक को क्लासीफाई करते हैं. अब एयर है, वाटर है, सॉइल है, ऑब्वियसली वो ग्रोथ तो शो नहीं करेंगे ना, उनकी कोई एज नहीं होती, वो कोई ग्रोथ शो नहीं करते हैं. ठीक है, तो दैट इज़ वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द एबायोटिक कॉम्पोनेंट्स. ना वो ईट करते हैं, ना तो वो रेस्पायर करते हैं, बट ये प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स जो है वो ईट करते हैं, रेस्पायर करते हैं. सारी जो बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं, बायोटिक कॉम्पोनेंट्स जो है वो सारे बायोलॉजिकल फंक्शंस को क्या करते हैं? पोजेस करते हैं. ठीक है, उनके पास सारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हो जाते हैं उनकी बॉडी में. बट एबायोटिक कॉम्पोनेंट्स जो है ये कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस जो है वो शो नहीं करते हैं. ठीक है, तो हमने बायोटिक और एबायोटिक को किस बेसिस पे क्लासीफाई किया? बायोटिक वो चीज़ें होती हैं, इनको हम लिविंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इनमें ग्रोथ होती है, मूवमेंट शो करते हैं, सारी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होती हैं इनमें. बट एबायोटिक कंपोनेंट्स जो है उनमें कोई ग्रोथ नहीं होती, कोई मूवमेंट नहीं होती है, कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस वो लोग नहीं पोजेस करते हैं अपनी बॉडी में. ठीक है, इनकी तो बॉडी ही नहीं होती है, तो इसलिए दीज आर कॉल्ड एज एबायोटिक कंपोनेंट्स, एंड ये इनको हम बायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं. ठीक है, उसके बाद ऑनेस्टली स्पीकिंग यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट एग्जाम. आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है, क्या कौन कौन सी बायोटिक की एग्जाम्पल है. दिस इज़ अ वेरी बेसिक क्वेश्चन एंड दिस विल नॉट बी आस्क्ड इन द फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट, बट जस्ट टू क्लियर योर बेसिक्स, दैट्स वाई आई हैव गॉट दिस पॉइंट इन माई नोट्स. ओके, नाउ वी हैव इकोसिस्टम की क्लासिफिकेशन. ठीक है, इकोसिस्टम पता है क्या होता है? इकोसिस्टम होता है जब ये बायोटिक एंड एबायोटिक की इंटरेक्शन हो जाए आपस में. ठीक है, देखो अगर हम एनवायरनमेंट में रह रहे हैं तो हम एयर, वी ब्रीथ द एयर प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट. ठीक है, हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं. उल्टा प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एंड ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं, वही ऑक्सीजन हम लेते हैं. सो देयर इज़ एन एक्सचेंज ऑफ द गैसेज. ठीक है, तो जो बायोटिक कंपोनेंट्स है वो एबायोटिक कंपोनेंट्स को भी यूज़ करके अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं इकोसिस्टम
इकोसिस्टम है. सो दिस इकोसिस्टम इज नथिंग बट द इंटरैक्शन बिटवीन द बायोटिक एंड द एबायोटिक component. ठीक है, दिस इकोसिस्टम इज नथिंग बट द इंटरैक्शन बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक component. आई होप दीज पॉइंट्स आर वेरी क्लियर टू यू. ओके, नाउ अब हम क्या पढ़ेंगे, इकोसिस्टम की क्लासिफिकेशन. ओके, इकोसिस्टम जो है इट कैन बी टेरेस्ट्रियल, इट कैन बी एक्वेटिक. देखो, जिसको नहीं पता है बता दूं, एक्वेटिक तो ऑलमोस्ट क्लियर है सबको. एक्वेटिक का मतलब होता है पानी. ठीक है, पानी. ठीक है, पानी होता है इसका मतलब. और अगर हम टेरेस्ट्रियल की बात करें तो इसका मतलब लैंड. ठीक है, टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है लैंड एंड एक्वेटिक का मतलब होता है वाटर. ठीक ठीक है. तो अब क्या होता है, इकोसिस्टम जो है वो दो तरह के इकोसिस्टम होते हैं. एक तो होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम, एक होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम वो होता है जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है. देखो, अगर आप कहीं पे जाओगे ना, कहीं पे भी आप जाओगे तो वहाँ पे एक छोटी जगह को भी आप कंसिडर करोगे ना तो वहाँ पे इकोसिस्टम प्रेजेंट होगा. मान लो अगर आप अपने फील्ड में जा रहे हैं तो फील्ड जो भी आपने पैडी लगाई है और आप उस पैडी फील्ड में जा रहे हैं तो वो भी एक टाइप का, दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ इकोसिस्टम. क्योंकि वहाँ पे क्या है, वाटर है, प्लांट्स है. water is the abiotic component, plant is the biotic component. So there is an interaction between the water, that is the abiotic component, and the plant, that is the living component or the biotic component. इन दोनों की interaction है. That means we can consider the paddy field also an ecosystem. ओके, तो इकोसिस्टम जो है वो हर कहीं पे प्रेजेंट है. अब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, एक्वेटिक इकोसिस्टम है. टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मतलब जो लैंड पे इकोसिस्टम एग्जिस्ट करता है. जैसे फॉरेस्ट है, यहाँ पे पानी थोड़ी है फॉरेस्ट में, तो दैट मीन्स लैंड ही है ना यहाँ पे, तो इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. देन ग्रास लैंड, देन डिजर्ट. अब अगर हम एक्वेटिक की बात करें तो ऑब्वियसली पॉन्ड, वेटलैंड. वेटलैंड जो है, वेटलैंड इज़ अ काइंड ऑफ, आप कह सकते हैं यहाँ पे ज़मीन भी होती है लेकिन पानी ज़्यादा होता है. यही कुछ दलदली स्वम्पी एरिया होता है ये. ठीक है, यहाँ पे पानी ज़्यादा होता है, ज़मीन कम होती है. बिकॉज पानी का पोर्शन ज़्यादा है, ज़मीन का कम है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज द एक्वेटिक इकोसिस्टम. उसके बाद रिवर है, इसमें भी पानी है, तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द एक्वेटिक इकोसिस्टम. ठीक है, क्योंकि रिवर में भी क्या होंगे, माइक्रोब्स प्रेजेंट होंगे, प्लांट्स भी ग्रो कर रहे होंगे, ऊपर से वाटर भी है, एयर भी है, सो इट इज़ ऑल्सो एन इकोसिस्टम. सिमिलरली वेटलैंड में भी और पॉन्ड में भी. अब ग्रास लैंड में भी क्या होगा, एक तो ग्रास होगा विच इज़ इंक्लूडेड अंडर प्लांट्स, फिर माइक्रोब्स भी होंगे, सॉइल भी होगा, तो दैट मीन्स ए बायोटिक कॉम्पोनेंट भी है, बायोटिक कॉम्पोनेंट भी है. दैट इज़ वाई ग्रास लैंड इज़ ऑल्सो कैटेगराइज्ड एज द इकोसिस्टम. डेजर्ट सिमिलर वे में, डेजर्ट में भी ऐसा ही होगा. ठीक है, अब जो रिवर्स है, देखो रिवर्स को आप बनाते नहीं ना है, रिवर्स तो दे आर नेचुरल. ठीक है, दे आर नेचुरल इन देयर एग्जिस्टेंस, वो आपने नहीं बनाया है. दैट हैज़ बीन नेचुरली अकरिंग सिंस टाइम इमेमोरियल. ठीक है, वो कब से खुद ही अकर करता जा रहा है, आपने उसको नहीं बनाया है. जब हम पैदा हुए तब भी रिवर था, जब दूसरा कोई पैदा होगा तब भी रिवर होगा. सो हमने खुद रिवर नहीं बनाया. दैट इज़ इट इज़ कॉल्ड एज द नेचुरल इकोसिस्टम. देन फॉरेस्ट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम, बिकॉज ये खुद ही ग्रो करता है नेचुरली. ठीक है, कुदरती ग्रो करता है. फिर डेजर्ट हो गया एंड वेटलैंड्स हो गया. दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ द नेचुरल इकोसिस्टम. आई होप दिस कैन कम अंडर द एमसीक्यूज कि कौन कौन सी है यहाँ पे नेचुरल इकोसिस्टम, कौन कौन सा है. ठीक है, ये अब अगर मैं बोलूँ कि फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का क्वेश्चन बन सकता है तो येस, इट कैन बी आस्क्ड इन द फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नेचुरल इकोसिस्टम. ठीक है, चारों में से 3 ऑप्शन दे दिए होंगे, एक को स्किप कर दिया होगा, ऑल ऑफ द अबव दिया होगा ऑप्शन. मतलब फिर वो क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया होगा, दैट डिपेंड्स ऑन देम. ठीक है, उसके बाद क्रॉप फील्ड जैसे मैं अभी बात कर रही थी पैडी फील्ड की, तो पैडी फील्ड जो है, वी हैव क्रिएटेड दैट इकोसिस्टम. हमने बनाया ना पैडी फील्ड, हमने उसमें प्लांट्स लगाए, हमने उसको पानी दिया है. सो दैट विल नॉट बी अ नेचुरल इकोसिस्टम, दैट विल बी द मैन मेड इकोसिस्टम. मीन्स हमने खुद ने बनाया है ये. ठीक है, उसके बाद एक्वेरियम भी एक टाइप का ये एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है जिसमें हम फिश वगैरह को रखते हैं. ठीक है, उसको हम एक्वेरियम बोलते हैं. तो वो हम खुद ही डिज़ाइन करते हैं. ठीक है, वो नेचुरली अगर नहीं करता, हम खुद ही उसको बनाते हैं और खुद ही उसमें फ़िश स्टोर करके रखते हैं. सो दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड इकोसिस्टम बट नॉट द नेचुरल इकोसिस्टम. नाउ व्हाट आर द मेन फंक्शंस इन एन इकोसिस्टम. इकोसिस्टम में जो भी लिविंग कॉम्पोनेंट्स है या नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स है, वो कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. वो परफॉर्म करते हैं प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग. देखो, इन सबको हम एक्सप्लेन करते हैं क्या करके. प्रोडक्टिविटी जो है, प्रोडक्टिविटी रिलेटेड है किससे, प्लांट्स से रिलेटेड. ठीक है, प्लांट्स कितना ज़्यादा
अपना फूड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब ये प्रोडक्टिविटी जो है वो दो तरह की होती है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। वेट, आई विल एक्सप्लेन दिस थिंग इन डिटेल। हाँ, प्रोडक्टिविटी मैंने क्या बताया कि जो प्लांट्स होते हैं वो कितना फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितना फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। अब देखो, प्रोडक्टिविटी दो तरह की होती है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मीन्स टोटल, जितना टोटल प्लांट्स ने प्रोड्यूस किया ना फूड, वो टोटल फूड, उसको हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलेंगे। बट नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होगा? नेट मीन्स यहाँ से कुछ हमने माइनस किया हुआ है। क्या माइनस किया हुआ है? जितना प्लांट्स ने फूड ओरिजिनली बनाया था, ठीक है, माइनस उसमें से वो फूड माइनस हो जाएगा जो प्लांट्स ने किसके लिए यूज़ किया है? रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। रेस्पिरेशन करने के लिए जो फूड उन्होंने यूज़ किया है ताकि उनको एनर्जी मिले, उस फूड को जब हम माइनस करेंगे इसमें से, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? हमारे पास नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आ जाएगी, ठीक है। आई होप दिस पॉइंट इज़ वेरी क्लियर टू यू। दिस कैन बी आस्क्ड इन फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट की, बताओ जी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होगा? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस द प्रोडक्टिविटी दैट हैज़ बीन यूज्ड फॉर द रेस्पिरेशन बाय द प्लांट्स। प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं ना, हाँ, प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं, ठीक है। तो वो फूड जो प्लांट्स ने अपनी रेस्पिरेशन के लिए यूज़ किया है, जब हम उसको टोटल फूड में से माइनस करेंगे ना, टोटल फूड में से माइनस करेंगे, तो हमारे पास नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आ जाएगी। तो ये नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है ये क्या होती है? ये अब बाकियों के लिए अवेलेबल है, ठीक है। ये अब प्लांट ने क्या किया है? प्लांट ने बाकियों के लिए अवेलेबल रखा है। बाकी जो उसके पास यूज़ होने के लिए, मतलब जो उसको खुद चाहिए था अपनी रेस्पिरेशन के लिए, वो उसने यूज़ कर लिया, ठीक है। वो हमने ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से माइनस कर लिया। जो बाकी बचा उसको हम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलेंगे। अब जो बाकी लोग हैं, बाकी चीज़ें हैं जो कि प्लांट पे डिपेंडेंट है, उनके लिए क्या अवेलेबल है? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है। मैंने कोशिश की है कि आपको ये क्लियर हो जाए। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। देखो, प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि प्लांट्स जो है वो कितना फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो टोटल फूड जो भी प्लांट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं, ओके। उसके बाद उस ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से जो फूड प्लांट्स जो है रेस्पिरेशन की एनर्जी जो है ड्राइव करने के लिए, मींस रेस्पिरेशन को परफॉर्म करने के लिए जो वो फूड इस ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से माइनस करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, वो हम रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करते हैं। अब जो भी हमने फूड इस ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से इसे माइनस कर लिया, उसके बाद जो भी बचा उसको हम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलेंगे, ठीक है। मान लो आपके पास थे 10 रुपये, ठीक है, 2 रुपये आपने अपनी रेस्पिरेशन के लिए खर्च कर लिए, ठीक है। बाकी कितना बचा? 8। इस 8 को हम क्या बोलेंगे? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इस 10 को क्या बोलेंगे? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। एंड ये जो 2 है ये किसके लिए आपने यूज़ किया है? रेस्पिरेशन के लिए ये प्लांट ने यूज़ किया है। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर टू यू। उसके बाद है सेकेंड पॉइंट हमारा, ये क्या है? ये इकोसिस्टम के फंक्शंस हैं। इकोसिस्टम में चाहे लिविंग थिंग्स रह रहे हो, नॉन लिविंग थिंग्स रह रहे हो, उनके फंक्शंस है ये। फिर हो गया डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन का मतलब होता है ब्रेक करना, तोड़ देना, ठीक है, ब्रेक करना। अब जो भी हमारे माइक्रोब्स होते हैं ना एनवायरनमेंट में, वो क्या करते हैं? जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं, दे ब्रेक दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस, ठीक है। सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक करते हैं खुद अपने लिए, मतलब खाने के लिए सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक करते हैं, फिर उनको कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन, बिकॉज दे ब्रेक डाउन दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस। हु ब्रेक दीज? decomposers, they are called as decomposers, ठीक है। decomposers इनको ब्रेक करते हैं and the process is called as the decomposition, okay। I hope this is clear to you. Now we have energy flow। देखो क्या होता है, प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स से जो है एनिमल जो है एनर्जी डिराइव करते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एनर्जी फ्लो। प्लांट से एनिमल में एनर्जी चली गई, इसके लिए 10% लॉ यूज़ होता है। ऑल्सो ये एनर्जी फ्लो जो है दैट इज़ द यूनी डायरेक्शनल, ठीक है, वो सिर्फ प्लांट्स से जाके एनिमल्स में जा सकती है, एनिमल से वापस प्लांट में नहीं जा सकती, ठीक है। दिस आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन द डिटेल। अभी मैं आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर दे रही हूँ। आई विल बी एक्सप्लेनिंग दीज टर्म्स इन डिटेल इन फर्दर लेक्चर्स। सो राइट नाउ आप बस इतना समझ लीजिए कि एनर्जी फ्लो क्या होता है जब ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी हो जाती है फ्रॉम द प्लांट्स टू द एनिमल्स, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज एनर्जी फ्लो एंड इट इज़ ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। दैट मीन्स इट कैन फ्लो फ्रॉम द प्लांट्स to the animals and not in the reverse direction.
ओके। अब न्यूट्रिएंट साइक्लिंग क्या होता है? द ट्रांसफ़र ऑफ जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, वो एक से दो, जैसे प्लांट्स से चले गए एनिमल्स में फिर किसी और में चले गए डिकम्पोजर्स में, इसको हम न्यूट्रिएंट साइक्लिंग बोलते हैं, ठीक है। मीन्स न्यूट्रिएंट जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं। अगर मैं न्यूट्रिएंट खा रही हूँ फिर कोई मुझे खा रहा है तो मेरे न्यूट्रिएंट जो है वो उसमें चले जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ठीक है। दिस ऑल्सो आई विल बी डीलिंग इन डिटेल इन द फर्दर लेक्चर्स। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो चुका है। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मैंने या तो कमेंट में भी आप कमेंट कर सकते हैं या आप टेलीग्राम पे भी मुझे अप्रोच कर सकते हैं, वहाँ पे भी पूछ सकते हैं, ओके। नाउ वी हैव बायोटिक कंपोनेंट्स। मैंने बताया था कि जो इकोसिस्टम होता है उसमें बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं एंड नॉन या एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास है बायोटिक कंपोनेंट्स, ओके। अब ये बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स होते हैं। इनमें आते हैं प्रोड्यूसर्स, ठीक है। प्रोड्यूसर्स जो है दे यूज़ लाइट एंड सिंथेसाइज फूड ऑफ देयर ओन। वो क्या करते हैं? वो सनलाइट को यूज़ करते हैं, ठीक है। ये जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ना, मेनली प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? प्लांट्स होते हैं, ठीक है। प्लांट्स क्या करते हैं? सनलाइट को यूज़ करते हैं, ठीक है। सनलाइट को देखो क्या होता है, ये सनलाइट है, इसको कौन एब्जॉर्ब करेगा? प्लांट्स। और प्लांट्स जो है वो इस सनलाइट को किस में कन्वर्ट कर देगा? केमिकल एनर्जी में, ठीक है। ये सनलाइट को किस में कन्वर्ट कर देगा? केमिकल एनर्जी में, या इसको हम सोलर एनर्जी भी बोल सकते हैं। तो प्लांट्स क्या करते हैं? सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, ओके। That means what plants do? Plants use sunlight, or you can say plants use solar energy, and they also use water and carbon dioxide, and in the presence of chlorophyll what they do, they convert this solar energy, water and carbon dioxide into the chemical energy. That chemical energy जो है वो हमारा food है, and it is nothing but glucose. What is it? Glucose, okay. दिस इज C6H12O6, ये हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला, ठीक है। C6H12O6 ये ग्लूकोज है, ओके। आई होप इतना क्लियर है सबको। तो प्रोड्यूसर्स जो है, प्रोड्यूसर्स कौन है? प्लांट्स हैं। और उनको हम प्रोड्यूसर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो लाइट को यूज़ करके, वाटर को यूज़ करके, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके, क्लोरोफिल को यूज़ करके क्या करते हैं? सिंथेसाइज फूड। एंड दिस प्रोसेस, क्योंकि प्रोड्यूस कर रहे हैं, फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज प्रोड्यूसर्स। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब क्या है? फोटो का मतलब है लाइट, ओके। और सिंथेसिस का मतलब है फॉर्मेशन, ओके। सिंथेसिस का मतलब क्या है? फॉर्मेशन या मेकिंग, ठीक है। ये मैं पिछले लेक्चर में भी बता चुकी हूँ। सिंथेसिस का मतलब है फॉर्मेशन या मेकिंग। तो फोटोसिंथेसिस का मतलब है लाइट मेकिंग, मीन्स मेकिंग द फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। एग्जाम्पल हो गया प्लांट्स। एंड कुछ साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं हम उनको, कुछ बैक्टीरिया भी हैं जो क्या बना सकते हैं? जो फूड अपना खुद ही बना सकते हैं, ठीक है। और इनको हम ऑटोट्रॉफ्स भी बोलते हैं, क्योंकि अपना फूड खुद बनाते हैं तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं क्योंकि अपना फूड, ऑटो मीन्स सेल्फ, ठीक है। तो सेल्फ, अपना ट्रॉफिक मीन्स फूड, स्ट्रॉफ मीन फूड, ठीक है। तो सेल्फ अपने आप ही फूड बनाते हैं अपने लिए, इसलिए इनको ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, प्लांट्स को, ठीक है। और साइनोबैक्टीरिया को, ओके। ऑटोट्रॉफ्स में एल्गी भी आता है, ठीक है। प्लीज़ रिमेंबर दिस कि ऑटोट्रॉफ्स जो है उसमें एल्गी भी आता है, ओके। अब हमारे पास है कुछ और टर्म्स, जैसे कंज्यूमर्स हो गया। ये सारे टर्म्स हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? इकोसिस्टम के लिए पढ़ रहे हैं, बिकॉज फर्दर जो लेक्चर्स है उसमें ये टर्म्स यूज़ होनी है। कंज्यूमर्स, एज द नेम इंडिकेट्स, कंज्यूमर का मतलब होता है जो कंज्यूम करता है, ठीक है। जैसे हम उसमें पढ़ते हैं ना इकोनॉमिक्स में, कंज्यूमर्स कौन होते हैं? जो प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? जो गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। कंज्यूमर्स कौन होते हैं? जो गुड्स को कंज्यूम करते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे प्रोड्यूसर्स है प्लांट्स, कंज्यूमर्स कौन है? एनिमल्स, ठीक है। दे कंज्यूम फूड, ठीक है। अब वो फूड कंज्यूम करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास जो कंज्यूमर्स होते हैं ना, वो बहुत से टाइप्स के हो सकते हैं, ओके। बहुत से टाइप्स के हो सकते हैं। तो कंज्यूमर्स कौन कौन से हो सकते हैं? या तो हर्बीवोर हो सकता है। हर्बी का मतलब होता है प्लांट्स, ठीक है। हर्बी जो वर्ड है ना उसका मतलब होता है प्लांट्स।
और वोर्स का मतलब होता है ईटिंग, ईटिंग, ठीक है। तो हर्बीवोर्स का मतलब क्या होता है? प्लांट ईटिंग एनिमल्स, ठीक है। प्लांट ईटिंग एनिमल्स, जो प्लांट्स को ईट करेंगे उनको हम हर्बीवोर्स बोलते हैं। जो भी देखो प्लांट्स तो ऑब्वियसली क्या करेंगे, प्लांट्स, वेट, हाँ, तो अभी प्लांट्स क्या कर रहे हैं, प्लांट्स क्या कर रहे हैं, वो तो फूड बना रहे हैं, लेकिन उसके बाद प्लांट्स को कौन खा रहा है? अगर कोई जो भी प्लांट्स को खा रहा है ना, जैसे मान लो गोट है, अगर गोट ग्रास को खा रही है तो गोट क्या है? वो कंज्यूमर है, लेकिन कौन सी कंज्यूमर है? हर्बीवोर है, क्योंकि वो क्या कर रही है? वो प्लांट को खा रही है, ठीक है। हर्बीवोर, प्लांट ईटिंग एनिमल जो है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे हर्बीवोर, ठीक है। फिर है हमारे पास कार्निवोर। कार्निवोर क्या होता है? एनिमल्स विच ईट एनिमल्स, एनिमल्स जो एनिमल्स को ही खाएंगे। देखो क्या होता है हमारे घरों में, अगर मुर्गा हो ना तो उसको मेनली डॉग खाता है, ठीक है। डॉग आता है और मुर्गे को खा जाता है। तो डॉग क्या है? वो भी खुद एनिमल है, और मुर्गा जो है वो एनिमल तो नहीं है, वो बर्ड है, लेकिन हम उसको यहाँ पे एनिमल के अंडर ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? कार्निवोर बोलेंगे। या जैसे टाइगर होता है, लायन होता है ना, वो क्या करता है? लायन या टाइगर वो क्या करता है? वो, हाँ, आप लायन को कंसिडर करो, वो क्या करता है? वो भी डियर को खाएगा, मान लो। तो डियर क्या है? खुद एनिमल है, लायन क्या है? वो भी एनिमल है। तो एनिमल इज ईटिंग एनिमल, तो कार्निवोर का मतलब क्या हुआ? एनिमल ईटिंग एनिमल्स, ठीक है। तो जो एनिमल्स को ही खाएंगे उनको कार्निवोर्स बोलेंगे, जो एनिमल्स प्लांट्स को खाएंगे उनको हर्बीवोर्स बोलेंगे। एंड ओमनीवोर्स वो होते हैं, ओमनी मीन्स देखो क्या होता है, हम बोलते हैं ना ऑलमाइटी अल्लाह इज़ ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का मतलब, ओमनी मीन्स हर जगह, प्रेजेंट मीन्स प्रेजेंट होना, तो ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है जो हर जगह प्रेजेंट होता है। सिमिलरली ओमनी वोर्स का मतलब क्या होता है? ओमनी मीन्स हर कुछ, वोर्स मीन्स ईटिंग, मतलब कुछ भी खाता है। वो एनिमल्स जो क्या खाते हैं? प्लांट्स को भी खाते हैं एंड एनिमल्स को भी खाते हैं। तो ओमनीवोर्स वो होते हैं जो प्लांट्स को भी खा सकते हैं, मतलब सब कुछ खा सकते हैं, प्लांट्स को भी एनिमल्स को भी, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ वी हैव द अदर टर्म दैट इज़ पैरासाइट। देखो पैरासाइट क्या होता है? पैरासाइट जो है ना वो खुद फूड नहीं बना सकता, इसलिए वो क्या करता है? वो किसी और का फ़ायदा लेता है, किसी और की बॉडी पे बैठ जाता है और उससे ना धीरे धीरे न्यूट्रिशन ड्राइव करता रहता है। फॉर एग्जांपल जो ह्यूमंस होते हैं ना, उनके सिर में लाइस होती हैं, ठीक है। उनके सिर में लाइस होती हैं, वो लाइस क्या करती है? खून चूसती रहती है ह्यूमंस से, ठीक है। लेकिन एकदम से नहीं खाती, एकदम से किल नहीं करती वो ह्यूमंस को, ठीक है। पैरासाइट जो है वो किल नहीं करेगा अपने होस्ट को। पैरासाइट जिससे भी फूड ले रहा है ना उसको हम होस्ट बोलेंगे। देखो पैरासाइट, मान लो लाइस है हमारे ऊपर, ह्यूमंस के ऊपर, जो लाइस है उसको हम पैरासाइट बोलेंगे, और हम ह्यूमंस जो है दिल बी कॉल्ड एज होस्ट। ह्यूमंस को होस्ट बोला जाएगा एंड पैरासाइट जो है वो कौन है? लाइस। तो अब जो पैरासाइट है वो अपने होस्ट से ना धीरे धीरे न्यूट्रिशन जो है डिराइव करता रहता है। उसको पता है कि अगर मैं इसको एकदम से मार दूंगा तो मेरा भी एग्जिस्टेंस ख़राब हो जाएगा, बिकॉज अगर होस्ट मर रहा है तो ऑब्वियसली पैरासाइट का भी एग्जिस्टेंस रहेगा ही नहीं, बिकॉज द पैरासाइट इज़ डिपेंडेंट ऑन द होस्ट इटसेल्फ। अब अगर होस्ट ही नहीं रहेगा तो पैरासाइट कहाँ रहेगा? तो इसलिए पैरासाइट को पता है कि मुझे एकदम से होस्ट को किल नहीं करना है, अदरवाइज आई विल ऑल्सो बी किल्ड। मुझे क्या करना है? धीरे धीरे, आई हैव टू डिराइव द न्यूट्रिशन स्लोली एंड स्टेडीली, ठीक है। तो अब ये क्या करता है? पैरासाइट धीरे धीरे न्यूट्रिशन लेता है अपने होस्ट से, ठीक है, और क्या करता है? अपने होस्ट पे ही डिपेंडेंट रहता है, ठीक है। तो ये भी एक कंज्यूमर है ना, ये क्या करता है? होस्ट से अपना न्यूट्रिएंट कंज्यूम कर रहा है, तो दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर द कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर। पैरासाइट की बहुत सारी एग्जाम्पल्स है। द फर्स्ट एग्जाम्पल दैट आई हैव गिवन यू इज़ द लाइस, ठीक है। लाइस जो है, या लाउस भी बोलते हैं इसको, ठीक है, LOUSE या LOUCE बोलते हैं, आई थिंक इसको स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। तो ये लाउस भी है जो कि हमारे सिर में होती हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली सबके सिर में नहीं होते, अब तो ख़त्म ही हो गई है, बट मैं बस एग्जांपल के लिए बता रही हूँ। और दूसरी जो है पैरासाइट की एग्जांपल वो कौन सी हो सकती हैं? उसको हम बोलते हैं कस्कूटा, ठीक है, कस्कूटा बोलते हैं। एंड ये कस्कूटा जो है इसका कॉमन नेम क्या है? अमरबेल। ये कस्कूटा या अमरबेल क्या करे? ये भी एक प्लांट ही है। तो ये क्या कर रहा है? ये एक क्रीपर है। क्रीपर मीन जो दूसरों के प्लांट्स पे ना ग्रो करता रहता है, ठीक है। क्या करेगा? अपने आप को ना ये दूसरे जो भी प्लांट होगा उसकी, इसको हम एपीफाइट भी बोलते हैं, ठीक है। एपीफाइट देखो टर्म मैं एक्सप्लेन करती हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। एपीफाइट, फाइट का मतलब होता है प्लांट, ओके। एपी का मतलब क्या होता है? ऊपर, ठीक है। ऊपर मीन्स अपॉन, ठीक है, मीन्स प्लांट्स के ऊपर। तो इसको जो ये कस्कूटा जो है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द एपीफाइटिक, ठीक है, एपीफाइटिक प्लांट,
ठीक है। एपिफाइटिक प्लांट मीन्स जो कि दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो करे, ठीक है, कस्कूटा। तो ये एक पैरासाइट है, उसको हम एपीफाइट भी बोलते हैं बिकॉज इट ग्रोज ऑन द अदर प्लांट्स, और खुद को एक राउंड की फॉर्म में, ठीक है, एक राउंड की मीन्स वो ये अपने आप को एक क्या कहते हैं इसको, स्पाइरल फॉर्म बनाता है, दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करता रहता है, ठीक है, स्पाइरल फॉर्म में दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करता रहता है, उस पूरे प्लांट को कवर कर देता है, ठीक है, अपने आप को स्पाइरल बना के पूरे प्लांट को कवर कर देता है, इसलिए हम इसको और क्या बोलते हैं, इसको हम एपीफाइट भी बोलते हैं। एंड ऑब्वियसली पैरासाइट तो है ही बिकॉज इट ग्रोज ऑन द अदर प्लांट्स एंड डिराइव्स द न्यूट्रिशन फ्रॉम दैट प्लांट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कस्कूटा, इसका कॉमन नेम जो है दैट इज अमर बेल। उसके बाद हमारे पास है डीकम्पोजर्स, ठीक है। डीकम्पोजर्स, एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन द टर्म डीकम्पोजिशन एंड आई हैव ऑल्सो एक्सप्लेन्ड द डीकम्पोजर्स. Decomposers are the microbes which feed on the complex substances to break them into the simpler ones, and the process of breaking down the complex substances into the simpler ones is called as decomposition, and the organisms which do this process, ठीक है, which do this work, they are called as the decomposers. It includes all the microbes, ठीक है। तो आई होप, और उस मैटर, डेड डिकेइंग मैटर जो है उसी को डिकम्पोज करते हैं, तोड़ फोड़ कर देते हैं एंड फिर उसको ईट भी कर देते हैं, ठीक है। तो आई होप टुडेज लेक्चर इज़ क्लियर टू यू, एंड इफ़ एनी डाउट तो मैं बता ही चुकी हूँ आपको, आप टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं या आप यहाँ कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, पीपल वर आस्किंग, लोगों को मेरा टेलीग्राम पे नहीं मिल रहा था, तो आई एम गिविंग यू my number, but please do not send unappropriate messages, only send the required messages, okay? तो this is my number, wait, ये मेरा नंबर है। मैं टेलीग्राम इस नंबर से चलाती हूँ। आप अगर आपको कोई भी कुछ भी पूछना है, डाउट पूछना है, या आपको लगता है कि कुछ एडिशन की ज़रूरत है, या कुछ भी जो भी आपको पूछना है स्टडी रिलेटेड ऑब्वियसली, तो आप इस नंबर पे पूछ सकते हैं टेलीग्राम पे, ठीक है। एंड प्लीज़ डू नॉट मिस यूज़ दिस नंबर, ठीक है। अगर मैं दे रही हूँ तो प्लीज़ ओनली सेंड द रिक्वायर्ड मैसेजेस, डू नॉट सेंड द अनरिक्वायर्ड मैसेजेस, ओके। एंड बिकॉज आई एम गिविंग माई नंबर बिकॉज आई वॉन्ट टू हेल्प यू पीपल इन एनी वे, बिकॉज आई नो आई हैव ऑल्सो बीन अ स्टूडेंट, एंड टिल नाउ अभी भी मैं स्टूडेंट ही हूँ, एंड आई कैन अंडरस्टैंड यू नो कि स्टूडेंट जो है वो किस फेज़ से गुजर रहा है अभी, बिकॉज एग्जाम्स आर गोइंग टू बी हेल्ड वेरी सून। एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू से कि वर्क हार्ड, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मुझे पता है इट इज़ वेरी इजी टू से कि अरे कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी आई फील कि अगर हम हार्ड वर्क करेंगे, अगर हम चीज़ें पढ़ेंगे तो क्यों नहीं आएंगी, पढ़ने से चीज़ें आती हैं, ठीक है। बट अगर हम पढ़ेंगे तभी ना, अगर हम टाइम डिवोट करेंगे तभी हमें चीज़ें आएंगी, ठीक है। एंड चलो, थैंक यू, विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर, ओके, थैंक यू सो मच। या आई फॉरगॉट, आई वांट टू से वन मोर थिंग। एक पता नहीं किसने, आई थिंक उसका नाम मैं एक्चुअली भूल चुकी हूँ, उसका नाम था शमीम, या शमीम खान, ओके, शमीम खान, ही वॉज फ्रॉम राजौरी आई गेस। उसने इतना अच्छा कमेंट लिखा था, इसने इतना अच्छा कमेंट लिखा था, हिज कमेंट जस्ट मेड मी हैप्पी। आई हैव ऑल्सो रिप्लाइड हिम इन द कमेंट कि योर कमेंट मेड मी हैप्पी। उसने लिखा था कि आई हैव वॉच्ड मेनी हाई फाई चैनल्स एंड आई लाइक दिस वर्ड अ लॉट। ही हैड रिटन कि मैंने बहुत सारे हाई फाई चैनल्स देखे थे, बट योर लेक्चर इज़ वेरी सिंपल एंड इट मेड मी अंडरस्टैंड एवरीथिंग। हाँ, तो एंड तो मतलब उसने अपनी तरफ से तो ऑब्वियसली अप्रिशिएट ही किया था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपके ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं, तो ऑब्वियसली वी फील मोटिवेटेड एंड वी फील लाइक गिविंग यू द बेस्ट, ठीक है। तो थैंक यू शमीम, थैंक यू सो मच।